एक ऋषि थे। कैसे ऋषि थे? वो बापू ऋषि थे, मतलब आत्मा परमात्मा को जानने वाले थे। उस ऋषि का शिष्य था शुक्र। भृगु ऋषि बापूजी थे, अर्थात अपना सुख इधर जाऊंगा तब मिलेगा, ये खाऊंगा तब मिलेगा, ऐसा करूंगा तब नहीं। अपना सुख स्वरूप आत्मा मैं हूं। शरीर मिटने वाला है लेकिन मैं अमिट आत्मा हूं। जिस आत्मा में भगवान शिव है उस आत्मा में भृगु ऋषि जगे थे। ऐसे वो बापू थे। हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप। किसी परिस्थिति से फिसलने वाले नहीं थे। परिस्थिति के दृष्टा साक्षी आत्मा में जगे हुए पुरुष थे। तो ऐसे समर्थ गुरु का चेले का नाम था शुक्र। अब गुरु से दीक्षा भिक्षा लिया, फिर गुरु की सेवा में हमको सेवा दर्शन भी लेना है, सेवा भी लेना है, सेवा करते रहे। तो जैसा संग होता है ऐसा रंग लगता है ना। एक्टर के संग से फिर एक्शन और एक्टिंग जैसा होगा, व्यापारी के संग से ऐसा मन बनता है। तो संत के संग से, उसके दर्शन से तो पाप नाश होते, संग से उनका रंग लगता है, वाइब्रेशन मिलते। तो शुक्र गुरु जी की सेवा करे और गुरु जी ध्यान में बैठे तो वो भी ध्यान में बैठे, सेवा करके ध्यान में बैठे। तो ध्यान में बैठते बैठते तो गुरु जी ने तो बताया था कि ये 5वां केंद्र शिव नेत्र है और यहाँ ध्यान करना, गुरु को देखना, गुरु तत्व को जागृत करता है। हाँ, तो ऊंचे लोगों की भी खबर देता है। बहुत बहुत लंबी कथा है। तो गुरु जी ने बता दिया तो वो ध्यान करने लगा शुक्र। अब ध्यान करते करते कुछ महीने में तो उसका ये शिव नेत्र जागृत हो गया, सेंसिटिव हो गया। तो ध्यान में देखा कि आहा, सूक्ष्म जगत की एक विश्वाची अप्सरा। अप्सरा इतनी सुंदर होती है कि अब भी इधर नासिक में आ जाने तो बम्बई का पार्लियामेंट और दिल्ली का सब लोग दर्शन करने को आ जाएगा। और मुंबई के बड़े बड़े बिल्डर भी आ जाएंगे और नासिक वाले बिल्डर तो पहले ही आ जाएंगे। बोलो, बहुत खूबसूरत होती है। एक बार दिख जाए ना तो आप ताजुब करेंगे कि अरे बाबा की क्या होए, अब मैं उसके बिना जी नहीं सकता। अरे जो खाना खाती है बेचारी, ओडकार करती है, नाक में से लींट निकलती है, मुंह में से थूक निकलती है, कान में से खुरेद निकलती है, होठों और दांतों में से मरे हुए बैक्टीरिया की बदबू निकलती है, शरीर से पसीना निकलती है और नीचे से तो मलमूत्र निकलता है। ऐसी युवतियों को देखकर भी कई लोग लल्लू टट्टू हो जाते। तो उनको देख के तो क्या क्या हो जाए, बोलो। मैं बात सिद्धांत की बोलता हूं, है कि नहीं? तो ऐसी खूबसूरत विश्वाची दिखी। तो वो शुक्र जो था शिष्य, वो पूर्ण आत्मा का सुख, पूर्णता का अनुभव नहीं था और संसार के दलदल में ये नहीं था, बीच में झूले खा रहा था। तो देखा तो फिर इतनी सुंदर, इतनी, और वो तो चली गई लेकिन बार बार ध्यान करे तो वो दिखे। कैसे? बार बार नैन का चैन चुरा कर ले गई, कर गई नींद हराम। ये पिक्चर वाले गाते। अब मैंने इसमें मिलावट किया, कर गई ध्यान हराम हो, नैन का चैन चुरा कर ले गई, कर गई ध्यान हराम हो। अब ध्यान क्या करे बेचारा? जब भी ध्यान करे तो विश्वाची विश्वाची दिखती, ऐसी कभी सुंदरी देखी नहीं। तो सोचा कि मैं अब स्वर्ग में जाता हूं। तो वो विद्या होती है स्वर्ग में। ये सूक्ष्म, ये शरीर यहाँ छोड़कर सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग में जाने की विद्या होती है। तो सुना होगा। तो उस विद्या का उपयोग करके चुपचाप गुरु को बताए बिना थोड़े दिन वो साधना किया और फिर टेकअप कर लिया। तो जब स्वर्ग के नजीक पहुंचा तो स्वर्ग के देवताओं के जो नौकर होते हैं ना, उनको देवदूत बोला जाता है। तो देवदूतों को भी पता चलता है कि ये आदमी कौन, कहां से आया और इसके मन में क्या इच्छा है। मनुष्य भी जो ऊंची साधना करते वो भी अपने मन की बात जान सकते। तो तुम्हारा देवता और देवदूत तो जान ले तो क्या बड़ी बात।
तो उसने जाकर इंद्र को बताया कि भृगु ऋषि का शिष्य ध्यान ध्यान में जप करते करते फिर जप को प्लुत करके फिर थोड़ा ध्यान चुप चुप चुप, फिर जप, फिर चुप, फिर जप, ये अभ्यास करना पड़ता। तो ये केंद्र खुल जाता है। और ये केंद्र खुलता तो कैसा सामर्थ्य आता है वो मैं क्या तुमको बोलूं, करके देखो ना। मैं तो 40 दिन कमरे में जरा किसी से मिलना बिलना नहीं, खाली दूध लेता था और यही साधना की। 40 दिन में इतना मिला कि 40 साल बांटता तो खुदता नहीं। जरा सा शिविर का निमित्त करके एक नजर से उसमें से एक किरण फेंकता, वो सब आनंदित हो जाते। वो बहुत असली खजाना तो अपने अंतर आत्मा में है। तुम लोग खाली नौकरी कर करके, गुलामी कर करके खाम खाम मर रहे, दुनिया भर को जा रहे, अंदर का खजाना बंद है। लाखवां हिस्सा अगर विकसित होता है तो आदमी बुद्धिमानों में गिना जाता है। 99,999 हिस्से तो सब ब्लॉकेज पड़े। आपकी योग्यता के 99,999 हिस्से ब्लॉकेज पड़े। ये साधना का मतलब वो ब्लॉकेज खोलना है। समझते बात को? ऐसा नहीं खाली मैं पढ़ के बोलने वाला नहीं हूं, मैं तो प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, करके आया हूं। क्या पढ़ के भाषण करने वाले को इतना लोग आराम से सुन सकता है क्या? बैठ सकता है क्या? इतना पावरफुल होता है क्या पढ़ लिख के भाषण करने वाला? नहीं, प्रैक्टिकल हमने साधना किया है। आप भी करो, 40 दिन का अनुष्ठान करो, मैं मदद करता हूं, देखो कैसा होता है। खाली 40 दिन करो, फिर देखो कैसा होता है। तुम्हारे अंदर कितना शक्तियां छुपी हुई तुमको पता नहीं। अब मैं बात बताता हूं। भृगु ऋषि का शिष्य, भृगु ऋषि भी बापू थे। कैसा, कौन सी शक्ति कैसे छुपी, कैसे जागृत होती, वो जानते। तो भृगु ऋषि का शिष्य था और उसने देखा विश्वाची अप्सरा, फिर देखा कुछ भी करो, अब थोड़े दिन उसके साथ शादी विधि कर लो, लव मैरिज करने की इच्छा से वो स्वर्ग में गया। स्वर्ग में गया तो देवताओं के दूतों ने जाकर इंद्र को बोला कि ये भृगु ऋषि का शिष्य है और साधना में थोड़ा भटक गया है, विश्वाची अप्सरा से विवाह करना चाहता है। इंद्र बोला, वो भृगु ऋषि आत्म साक्षात्कारी गुरु का शिष्य है, उसको आदर से ले आओ। आदर से इंद्र भी आए, लेके अपने सिंहासन पर बिठाया और उसका स्वागत किया। ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है। और भगवान राम को गुरु वशिष्ठ जी बताते हैं और वाल्मीकि ऋषि भरद्वाज को ये बात बताते। वही बात मैं तुमको बताता हूँ। काहे को इधर उधर भटकना, जगाओ अंदर की शक्ति, काहे को समय खराब करती। मैं हूं ना तुम्हारे साथ में। मेरे को रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो भारत को विश्व गुरु बनाना है। भारत के बच्चे कैसे महान बनते, भारतवासी कितने दुख सुख में सम रहते, भारतवासी आत्मा की अमरता को जानते। अभी अमेरिका का राष्ट्रपति को चिंता है कि भारत के लोगों का 60% अच्छी अच्छी पोस्ट पर भारत आ गया। मैं क्या, चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चों को भी इधर का ज्ञान दे दो तो वो भी आगे आएगा। हमारे को क्या है कि नहीं? हाँ, हम तो ऐसा नहीं कि खाली भारत के बच्चों का ही कल्याण हो, हम तो विश्व मानव का कल्याण हो। हम तो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान का ब्रॉड माइंड दुनिया में किसी का उतना बड़ा ब्रॉड माइंड नहीं है कि नहीं? बोलो, है ना? हाँ। तो फिर क्या करा, देवताओं के जो राजा थे इंद्रदेव ने अपने सिंहासन पर बिठाया किसको? विश्वाची के लवर को। और लवर है इसलिए नहीं बैठाया, लेकिन भृगु ऋषि का शिष्य है ना। भृगु ऋषि बापू थे, बेटा नहीं थे। मान इंद्रियों के परिस्थितियों के बाप थे। किसी भी परिस्थिति में अपने को डुबाते नहीं थे। परिस्थितियों का साक्षी, परिस्थितियों का दृष्टा, अमर आत्मा चैतन्य, ऐसा अपने को जानते थे। वो बाप थे, बाकी सब बेटा जी होते। घंटी बजाते बजाते थक जाते सारी उम्र, और देव भी आता नहीं और अंदर का देवत्व भी जगता नहीं। सब बेटे जी रह जाते। कोई कोई लीलाशाह बापू मिल जाते तो फिर बेटे जी में से बापू जी बन जाते। संग का रंग है ना। जहाज में बैठेगा तो फटाक से, अब बैलगाड़ी में बैठेगा तो चटाक से सारी जिंदगी पूरी।
तो फिर क्या हुआ, फिर उसने इंद्र ने उसका अर्घ्यपाद से पूजन किया। किसका? भृगु ऋषि के शिष्य का। क्योंकि मंत्र लिया बस नहीं, मंत्र लिया तुमने, साधना किया है और ये केंद्र तुमने विकसित किया है। अब तुम ईश्वर तक नहीं पहुंचे, तभी भी इतने बड़े गुरु के शिष्य हो, तो तुम्हारा स्वागत करने से हमारा स्वर्ग का पुण्य बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगा। ओ बाप रे बाप, हे मनुष्य, तुझ में कितनी ताकत है। तू अपनी सुषुप्त शक्तियां खोले तो तेरी चरण रज से इंद्र बोलता है कि मेरे स्वर्ग का यश और पुण्य बढ़ता है। ए मानव, तू काय को पान मसाले में अपने को खराब करता है, चाय बीड़ी में खराब करता है, एक दूसरे की निंदा और टांग खींचने में समय खराब करता है, काय को अपने को बर्बादी के रास्ते ले जाता है। बेटा अभी भी जाग जा। फिर विश्वाची के साथ गंधर्व विवाह हुआ। गंधर्व विवाह किसको बोलते? उसने उसको हार पहरा दिया, हार पहरा दिया, लव मैरिज का दूसरा नाम है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह हो गया विश्वाची और वो लोग रहे। लेकिन ऐसा कौन सा भोग है जो सदा रहे? ऐसा कौन सा सेक्स है जो सदा सुखी रहता है? सेक्स नहीं हुआ तब तक गिगड़ में, और कर लिया तो मैं करके मुर्दा होके पड़ जाएगा। ए तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारा बापू सभी विभाग से गुजर के बापू बने हैं, सन्यासी नहीं है। हम सब देख के आए, अनुभव कर क्या मिलता है, क्या मिलता है आपको? अनुभव है कि नहीं? हम तो देख के आए, अनुभव कर लिया। बेटा पैदा करने में अनुभव कर लिया, बेटी को पैदा किया, अनुभव हो गया। क्या है शादी की? तो क्या एक दूसरे का शरीर का सत्यानाश करना है? अरे शादी काय के लिए? अरे काला मुंह करने के लिए शादी किया है। 1-2 बच्चा पैदा किया, 3 बच्चा पैदा किया, बस हो गए, जान छोड़ा। शादी किया तो सत्यानाश करो अपनी पत्नी की, सत्यानाश अपनी भी सत्यानाश। इसका नाम शादी नहीं, शाद आबाद। पत्नी भी स्वस्थ और सुखी और पति भी स्वस्थ सुखी और संयमी इंद्रिय और शाद आबाद। ईश्वर को पाने की ताकत को उधर लगाओ, काय को सेक्स में लगाना। यत् कृते मनुष्य तद न शक्य सुरासुरैः। जो मनुष्य अपनी उन्नति कर सकता है उतनी देवता और दैत्य अपनी उन्नति नहीं कर सकते। मनुष्य में भगवान ने यह ताकत दी कि भगवान को सखा बना सकता है, भगवान को इष्ट बना सकता है, भगवान को, मैं तो क्या बोलूं तुमको, पिता बना सकता है, माता बना सकता है, बंधु बना सकता है। अरे भगवान को अपना बाप भी बना सकता है और भगवान का बाप भी बन सकता है मनुष्य। भगवान की माँ भी मनुष्य बना है, भगवान का बाप भी मनुष्य बना है। और तो क्या बताऊं, मनुष्य में कितनी शक्ति छुपी है कि भगवान को अपना चेले का चेला बना दिया मनुष्य ने। सांदीपनि ऋषि इतना ज्यादा विद्वान नहीं, इतना पढ़ने में तेज नहीं था विद्यार्थी, लेकिन ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु जी को एक टक देखते। गुरु जी ने कहा बेटा देखो, पढ़ने में तू आगे नहीं, लेकिन गुरु भक्ति तेरे में जोरदार है, मैं तेरे को वरदान देता हूँ। दुनिया का तारणहारा भगवान कृष्ण आए हैं, उसका अवतार हुआ है, तू तो मेरा चेला है, वो तेरा चेला बनेगा। लो, अपना चेले का चेला भगवान को बनाने का वरदान दे दिया और भगवान चेला बने। आज भी वो जगह है सांदीपनि आश्रम, और अपना आश्रम बिल्कुल एक फेंसिंग है, दीवार नहीं, फेंसिंग है। सांदीपनि आश्रम उज्जैन में है और अपना आश्रम भी है, एक ही फेंसिंग है। भगवान को अपने चेले का चेला बनाने का वचन देने की ताकत मनुष्य में छुपी है। बोलो, मैं दुखी हूं, अरे दुख होता है बेवकूफी से मन में, मैं बीमार हूं, बीमारी होती है बेवकूफी के खान पान से तन में अथवा प्रारब्ध से। अरे मैं हमारा आत्मा हूं, चैतन्य हूं, दुख और सुख, निंदा और स्तुति है सब स्वप्न है। पक्का करो, नहीं तो मार खाओगे आज। नहीं तो लिख लो, आदर तथा अनादर लिखो, अखबार वाले लिखो ना, ये सबके लिए है, लिखो। जरा जरा आदर में फूल जाना, कोई पॉलिसन लगाए और पागल हो जाना, उसके पीछे पीछे भागना, काहे को? आदर तथा अनादर लिखो। आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले, वचन बुरे त्यों भले,
आदर तथा अनादर, आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले, वचन बुरे तो भले, निंदा स्तुति जगत की, निंदा स्तुति जगत की, निंदा स्तुति जगत की, निंदा स्तुति जगत की, धर जूते के तल्ले। धर जूते के तले। आदर तथा अनादर, आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले, वचन बुरे तो भले, निंदा स्तुति जगत की, निंदा स्तुति जगत की, धर जूते के तल्ले। धर जूते के तले। जरा सा आदर हुआ और मस्का पॉलिश का शिकार हो गया, बापूजी की जय, बापूजी की जय, तो क्या होता है जय? चुप रह। जय बुलाने के लिए थोड़े आते हम। कोई निंदा करो लेकिन हम सत्कर्म करेंगे, कोई वाह वाही करो हम उसको वाह भाई। आज जिसकी निंदा होती है वो मरने वाला शरीर, अब प्रशंसा होती है वो भी मरने वाला शरीर, और हम हमारा आत्मा, हमारा उससे लेना देना क्या है? ये तो धोखे में रहना है ना। अरे मेरी वाह वाह होगी, अरे मेरा फोटो लगा है, अरे मेरा नाम हो गया। अरे नाम तो जन्मने के बाद ये शरीर का नाम हुआ है ना तेरा, तू अपने को तो जानता नहीं। मेरा नाम हो गया, मेरे हजारों लोग जानते, लाखों लोग जानते। अरे मेरे तो 3.5 करोड़ चेले हैं, मैं तो बापूजी। ओहो, 70 साल पहले कहा था ये शरीर बापूजी बापूजी, और 10 20 50 साल के बाद कहाँ रहेगा? लेकिन मैं तो पहले भी था और बाद में भी हूं, तो मैं अपने को काहे को ये मरने वाले शरीर से जोड़कर धोखे में रहता हूं? काहे को रहना? जब गुरु का असली ज्ञान मिला तो नकली चक्कर में काहे को रहना? ऐसा ज्ञान मिलता है क्या दूसरी जगह? तो लाओ 10-10 पैसे धर दो, चलो दादा पैसा द्या लवकर। असा ज्ञान मिलतो कुठे? तो ला दादा पैसे दे। बापू इतना ऊंची बात बोलते और फिर बचे। अरे ऐसा ही तो सहज जीवन होना चाहिए। कृष्ण देखो कितना ऊंची गीता गाते और फिर कितना ठुमक ठुमक नाचते। जीवन सहज होना चाहिए। मैं बड़ा आदमी हूं है, घोड़ा गाड़ी चलाने में कृष्ण को चिंता नहीं होती, और उपदेश दे के सारी दुनिया चरणों में जो कहे ऐसा भी देता है। ऐसा जीवन आत्मज्ञानी, श्री कृष्ण आत्मज्ञानी थे ना, वही आत्मज्ञान पाइजे मारा। ऐसा पक्का करो। मेरे को मिला है तो मेरे को फायदा हुआ है, तो आपको मिलता है तो आपको फायदा ज फायदा है। पहले तो एक दुकान थोड़ा बहुत ध्यान रखते थे भाई, संभालते, फिर भी टेंशन देता। अभी तो 17,000 दुकानें चलती, 1200 समितियां चलती, 250 आश्रम चलते, कितनी गौशाला चलती, कितने आदिवासी उत्थान कार्य चलते, और ये सत्संग तो कितने चलते वो तुम देखते जाओ। सब मैं देखता हूँ। मैगजीन चलती, 18 लाख मेंबर है, 17 लाख, कभी 17 होता है, कभी 16, 16, ऐसे कम ज्यादा होता रहता है। दूसरी मैगजीन है वो भी लाखों में चलती, तीसरी भी मैगजीन है, 3 मैगजीन में ऑडियो वीडियो तो कितना लाख चला गया, मला माहित नहीं, कौन गिनती रख। साहित्य तो करोड़ों करोड़ों किताब चलेगी। 1,60,00,000 तो ये बिक गया युवाधन पुस्तक। कोई पुस्तक बिकता है क्या? 1,60,00,000 युवाधन बिक गया, 1,60,00,000। अभी तो और भी गई, कुछ भी नहीं। बस आपको एकाग्रता और अनासक्ति, हाँ बस 2 मंत्र आ गया तो आप सफल सफल और सफल। अपना स्वार्थ छोड़ दे, शरीर का अहम छोड़ दे, बस और सुषुप्त शक्ति जागृत होती। बस कठिन नहीं है। अरे मनुष्य जन्म मिला है आत्मा को, परमात्मा को जानने के लिए। अगर वो कठिन है तो सरल काम कौन सा है बोलो? क्या संसार की चीजें सदा रखना सरल है क्या? शरीर को सदा एक जैसा बनाए रखना सरल है क्या? जो सदा एक जैसा है उसको जानना कठिन लगता है, और जो बदलता है, जो गांडू है, शरीर तो गांडू है। कितना भी खिलाओ पिलाओ, गाली देता मैं तो शरीर को, कितना भी संभालो फिर धोखा देगा। बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, मर गए लोग, साथ में चलेगा क्या? जो साथ में नहीं चलेगा उसको मैं मानते, और जो कभी साथ नहीं छोड़ता उसको मेरा नहीं जानते, और बोलते आई एम ग्रेजुएट। बैठ जा उधर कोने में, बेटा जी है क्या? तू ग्रेजुएशन किया? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक, कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय।
भगवान को अपना, अपने को भगवान का मान के प्रीति पूर्वक जप करे, ध्यान करे, और भगवान और अपने बीच का क्या पर्दा है उसको फूंक मार के हटा दे बस। क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापक है, तो फिर कैसे मेरे को छोड़ सकते? अब भगवान चेतन है और शाश्वत है, तो मेरे को कैसे छोड़ सकते? शाश्वत क्या छोड़ेगा? अब वही भगवान सर्वव्यापक घड़े का आकाश बोलता है कि हे महाकाश, तुम मेरे को छोड़ते तो तुम महाकाश नहीं है। कितनी भी घड़े का आकाश दादागिरी करे, फिर भी महाकाश उसको छोड़ नहीं सकता। छोड़ देगा क्या? ऐसे जीवात्मा परमात्मा का ऐसा सीधा संबंध है, ऐसा अजानते नहीं, इसलिए दुर्भाग्य। बस इसको जानने का तरीका भगवान सुंदर बताते, भजताम प्रीति पूर्वकम। जो प्रीति पूर्वक भजते, लोग भजते भगवान को, लेकिन प्रीति भगवान से नहीं करते। प्रीति करते नौकरी मिल जाए, दुश्मन की टांग टूट जाए, बेटे की शादी हो जाए, जैसे नौकरी करते ऑफिस में और प्रीति करते पैसे से, ऐसे मंदिर में जाते हैं तो भगवान के पास तो नौकरी करते हो, प्रीति करते शरीर और संसार के साथ, इसलिए सब झक मार मार के थक जाते। नौकरी करते ऑफिस में और प्रीति करते पैसे से, बोलो है कि नहीं? ऐसे मंदिर में और पूजा में करते भगवान के, या नौकरी करते और प्रीति करते संसार से, जाओ नौकर बेटा जी। अब प्रीति भी भगवान से और आवश्यकता भी भगवान की, बन गया काम। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है उसकी बुद्धि में मैं अपना योग देता हूँ। बुद्धि 6 प्रकार की होती है। तामसी बुद्धि, अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा, दारू पीना, चिकन खाना, एक दूसरे की टांग खींचना, सुबह देर से उठना, अरे हम मजे से जीते, जर्दा मसाला सब, ना समझ को समझदारी, ये तामसी बुद्धि। दूसरी राजसी बुद्धि होती है, और चाहिए और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, काम में, लोभ में, वाहवाही में, यश में सच्चा लगे। अब कितना ले जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, ये राजसी बुद्धि है। सात्विक बुद्धि है, जियो जीने दो, भगवान का सुमरण, ध्यान, दान, पुण्य, थोड़ा संयम, थोड़ा संसार, थोड़ा स्वर्ग में भी जाने के लिए पुण्यदान, यहाँ भी। जब सात्विक बुद्धि वाले को सत्संग मिल जाता है, अथवा राजसी बुद्धि वाले को सत्संग मिल जाता है, तामसी बुद्धि वाले को सत्संग मिलता है, तो तामसी वाला राजसी में आएगा, राजसी वाले को मिला तो राजसी वाला सात्विक में आएगा, और सात्विक वाले को सत्संग मिला तो क्या होगा पता है? सत्संग, कोई बड़ा मजबूत सिद्ध पुरुष संत का दर्शन और सत्संग मिलेगा तो सात्विक बुद्धि वाले को भगवान का प्रीति पूर्वक जप करने की दीक्षा मिलेगी। अब प्रीति पूर्वक जप ध्यान करेगा तो भगवान बुद्धि में अपना योग देते, रस देते। नीरस आदमी व्यसन करता है ना। आदमी सेक्स कब करता है? नीरस होता है तब सेक्स की आवश्यकता पड़ती, नीरस होता है तभी बाहर रस ढूंढता है। और भगवान का जब ध्यान का रस आ गया तो सेक्स बैक्स क्या होता है? वो पान मसाला क्यों खाते? नीरस आदमी रस लेने को तो पान मसाला खाएगा ना। नीरस व्यक्ति बाहर का रस भरता है, लेकिन नीरस व्यक्ति अगर सत्संग सुने और साधन करे तो अंदर का रस आए तो उसका बाहर का व्यसन छूट जाता है। तो बुद्धि योग मिलता है, और बुद्धि योग मिलने से भगवान का रस और सामर्थ्य आता है। फिर उसका तो जो धिक्कारते थे वो भी उसको प्रणाम करने लगे। हमारा शक्कर का बिजनेस था, एक दिन में 10 से 15 तोला सोना खरीद ले, इतना कमा लेते थे। आज के जमाने में लाख 1.5 लाख होता है कि नहीं होता? वो सब छोड़कर गुरु जी के पास गए। हाँ, गुरु जी के यहाँ सेवा करते, सत्संग करते, कितना भी कष्ट पड़े गुरु के चरणों में रहना है, पाना है भगवान को, बस। तो बुद्धि योग मिलता है। फिर बुद्धि योग के द्वारा सत्संग साधन करते करते भगवत प्रसाद जा बुद्धि आती है, और भगवत प्रसाद जा बुद्धि से तो भगवतीय लक्षण प्रकट होने लगते कुछ अंश में।
फिर भगवत प्रसाद जब बुद्धि से भी आगे बढ़ते, भगवान जिसे भगवान है ऐसे तत्व प्रसाद जब बुद्धि गुरु की उपदेश आखिरी कुंजी से जागृत हो जाती है और काम बन जाता है। पूर्ण गुरु कृपा मिली, गुरु का ज्ञान, गुरु हरि गुरु का ज्ञान, आसुमल से हो गए साईं आशाराम, आसुमल से हो गए साईं आशाराम।